नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 6 दिसंबर से यूजीसी नेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। उनमें से यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए हम छोटी सी एक सीरीज़ लेके आए हैं। केवल प्रश्न उत्तर इसमें हम करेंगे और उन्हीं प्रश्न उत्तरों को करने का प्रयास किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं और आ सकते हैं। तो आइए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई? जो स्वतंत्रता की परंपराएं हैं वो किस विद्वान के द्वारा दी गई हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास है सिजविक, दूसरा है मिलर, तीसरा है लॉक और चौथा है स्मिथ। तो सोच और समझकर अच्छी तरीके से जवाब देना है कि स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई। तो इसका आंसर होगा मिलर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान। गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान कौन है? मैकियावेली, रूसो, अन्ना आरेंट और ये सभी। तो सोचिए और विचारिए कि गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान कौन है और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैकियावेली, रूसो और अन्ना आरेंट ये कंप्लीट रूप से तीनों के तीनों गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? आपको ध्यान रखना है, दृष्टिगोचर होता है। किस विद्वान के लेखों में नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन है हमारे पास लॉक, रूसो, हाफ्स और बेंथम। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए, लोक ने किसी संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है? लोक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है? क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ कर उत्तर देना है। लोक ने किस संपत्ति को, यहाँ किस आएगा, ठीक है, किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है? 4 संपत्तियां यहाँ दी गई हैं ऑप्शन में। प्राकृतिक संपत्ति, पूंजीवादी धारणा से उत्पन्न संपत्ति, व्यक्ति श्रम से उत्पन्न संपत्ति व शक्ति से प्राप्त संपत्ति। इनमें से कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसमें लोक ने स्वतंत्रता का मानक माना है? तो आपको ध्यान रखना है कि वह व्यक्तिक श्रम से उत्पन्न संपत्ति स्वतंत्रता का मानक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया? स्वतंत्रता को समृद्धि की स्वतंत्रता समृद्धि है, इसके संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया है? हमारे पास 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है सॉरी। मॉन्टेस्क्यू, लॉक, एडम स्मिथ और बर्लिन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा
एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा? ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा? नॉर्डिक, एडम स्मिथ, बुकनन व मिल। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर एडम स्मिथ। बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया? सुख प्राप्ति हेतु, अधिकार प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति या ये सभी? तो आपको ध्यान रखना है कि बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया है? सुख प्राप्ति के अर्थ में स्वीकार किया है। सॉरी। बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना? स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय बर्लिन ने माना है, ये देखना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, सामान्य, उदारवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। पहला जो ऑप्शन है वो है समानता। समानता, उदारवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। तो इसमें से आंसर क्या होगा? बर्लिन ने स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना है? उदारवाद का पर्याय माना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हेयक ने अपनी स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया? हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? ये हटा दो यहाँ से। हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता और ये सभी? तो हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर भी किया है, आंतरिक स्वतंत्रता के आधार पर भी किया है, शक्ति रूपी स्वतंत्रता के आधार पर भी किया है। तो इसका आंसर होगा यह सभी। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने किया? तो इसका आंसर होगा नोजिक। इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।